सभी को रामनवमी की मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का राम, किंतु महान इतना कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम। कहते हैं कि जब राजा दशरथ शिकार खेल रहे थे तो उन्होंने अपनी भूल से समझ लो या ज्ञानतावश शब्द भेदी बाण से श्रवण कुमार का वध कर दिया था, ये आप सबको ही मालूम है। और फिर जब श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्राप दिया कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ही मर जाओगे। लेकिन राजा दशरथ का तो कोई पुत्र भी नहीं था। उनको लगा कि ये अब क्या होगा, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया है और मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है। तो राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ ने बताया कि ये श्राप भी तुम्हारे लिए एक वरदान है, अब तुमको पुत्र जरूर प्राप्त होगा। तो राजा वशिष्ठ से ने कहा कि आप जो है एक यज्ञ कीजिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए। तो रानियों ने सबने कहा, कौशल्या माता ने, कैकेयी ने, कि आप करा दीजिए, हमारा ये यज्ञ तैयारी शुरू कीजिए। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा कि मैं इस यज्ञ को नहीं करा सकता हूँ। पूर्ण अर्थवेद के ज्ञाता ऋषि शंकु मुनि हैं, आप उनसे आशीर्वाद लेकर आइए, तभी आप इस यज्ञ को करा सकते हैं। राजा दशरथ इतने व्याकुल थे अपने पुत्र पाने के लिए कि वो नंगे पैर ही और अपने साधारण तरीके से वो अपने ऋषि शृंगु के मुनि के आश्रम में पहुंचे और उनके चरण अपने आंसुओं से धोए। तो कहते हैं कि खाली झोली में ही दीक्षा दी जाती है। ऋषि शृंगु उनसे इतने प्रसन्न हुए कि अब तुम जाओ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जब राजा दशरथ ने महल जाकर वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया तो अग्निदेव प्रसन्न हुए और एक खीर का कटोरा लेकर वो वहाँ आई। और राजा दशरथ ने वो खीर का कटोरे से 2 कटोरी खीर जो थी, एक कौशल्या माता को दी और एक कैकेयी माता को दी। माता कौशल्या और माता कैकेयी ने अपने अपने हिस्से की थोड़ी थोड़ी खीर रानी सुमित्रा को दी। उस खीर से कौशल्या को भगवान राम प्राप्त हुए और कैकेयी को भरत और सुमित्रा को 2 पुत्र प्राप्त हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कहते हैं कि भगवान राम विष्णु अवतार थे और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे और भरत सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न गरुड़ और उनको शंख का अवतार भी कहा जाता है। तो इस तरह से वो चारों भाई भी विष्णु अवतार ही थे। अब सबकी भगवान शिव की बड़ी इच्छा हुई कि जाके मैं रामलला के दर्शन करके आऊं, छोटे से भगवान राम को देखूं। तो शिव जी के साथ काकभूषणी भी हो गए, उन्होंने कहा मैं भी चलूँगा। अब वो जाकर दशरथ के महल के सामने ढोल नगाड़े बजाने लगे। भगवान राम को महसूस हो गया कि शिव जी आ गए हैं मेरे दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, बहुत रोना शुरू कर दिया। माता कौशल्या को उनको संभालना मुश्किल हो गया। तो किसी ने कहा कि इनको नज़र लग गई है। उन्होंने कहा कोई बाहर साधु हो तो बताओ, कोई जो साधु आए मेरे लल्ला की नज़र उतारे। एक दासी गई और उसने कहा कि बाहर एक साधु है और बड़े ज्ञानी लग रहे हैं, वो लल्ला की नज़र उतार देंगे। इस तरह से उन्होंने शिव जी से कहा कि आप अंदर आओ और जरा मेरे लल्ला को देखो। काकभूषणी से कहा कि तुम बाहर ठहरो। काकभूषणी ने कहा अगर आप मुझे अंदर नहीं लेकर गए तो मैं आपकी पोल खोल दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा सहायक है, ये भी चलेगा अंदर। तो कहा कि ठीक है चलो, इसको भी ले चलो। अब जो वो भगवान राम को उन्होंने माता कौशल्या ने शिव जी की गोद में दे दिया। अब वो गोद में लेकर भगवान भी बहुत प्रसन्न हो गए और शिव जी भी बहुत प्रसन्न हुए। काकभूषणी का तो कहना ही क्या था, वो तो भगवान के चरणों में ही लौट गया। इस तरह से जो था कि वो भगवान शिव ने राम के दर्शन प्राप्त किए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि टाइम कम है, बस इतना ही कहूँगी कि भगवान राम चाहते तो सब कुछ कर सकते थे और उनको अवतार मेनली रावण को ही मारने के लिए लेना पड़ा था। और ऐसा नहीं था कि भगवान राम रावण को अकेले नहीं उसको हरा सकते थे, कर सकते थे। लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं
उन्हें अपने भक्त शिरोमणि हनुमान को भी तो यश दिलाना था ना, इसीलिए ही उन्होंने हनुमान के द्वारा ही सब कुछ कार्य करवाए और सीता जी को सबसे पहले ढूंढा भी हनुमान ने ही। और इस तरह से जो था भगवान राम की कथा सबको मालूम ही है, जो ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि प्रभु का रास्ता बहुत ही सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा और भाव से चलो तो बहुत पास। नजरों से देखो तो कण कण में और अंतर मन से देखो तो जन जन में। जय सिया राम, जय सिया राम। थैंक यू।